जय हिंद साथियों, मैं हेमंत कश्यप, इंग्लिश गुरु एंड मोटिवेशनल स्पीकर और आप देख रहे हैं डिस्कस कोचिंग। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं फिर लाया हूं इंग्लिश का सुपर डुपर हिट एक नया ब्रह्मास्त्र। ये ऐसा ट्रिक है ना, जब भी आप कहीं पे भी बोलोगे तो लगोगे सुपर और खास। तो हो जाओ माय डियर फ्रेंड्स रेडी कॉपी विद पेन के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। वह मुझे मेरे घर की याद दिलाते हैं। रीना मुझे अपने दोस्तों की याद दिलाती है। मैं आपको उस घटना की याद दिलाता हूं। मैं आपको आपकी भविष्य की याद दिलाता हूं। मैं आपको प्रतिदिन दवाई खाने की याद दिलाता हूं। चलिए देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स ऐसे सेंटेंस बनाने का खास ट्रिक। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस रिमाइंड या एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑफ प्लस अदर वर्ड। चलिए कुछ लेते हैं डेमो। वह मुझे मेरे घर की याद दिलाते हैं। क्या बनाएंगे? ही रिमाइंड्स मी ऑफ माई होम। ही रिमाइंड्स मी ऑफ माई होम। चलिए अब लेते हैं हम दूसरा और खास सेंटेंस। रीना मुझे अपने दोस्तों की याद दिलाती है। तो आप इसको बना सकते हैं रीना रिमाइंड्स मी ऑफ माई फ्रेंड्स। बिल्कुल कैलकुलेटेड बनाइए। मैं आपको उस घटना की याद दिलाता हूं। यहां पे एस या एस का कोई लोचा नहीं है डियर। ही सी इट और नेम के साथ सिर्फ एस या एस का यूज होता है। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऑलरेडी ये पढ़ चुके हो। मैं आपको उस घटना की याद दिलाता हूं। तो आई रिमाइंड आपको है यू, क्लियर डियर, ऑफ उस घटना का यानी दैट इंसिडेंट। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स। मैं आपको उस पैसे की याद दिलाता हूं। आई रिमाइंड यू ऑफ दैट मनी। मैं आपको पुराने दोस्तों की याद दिलाता हूं। आई रिमाइंड यू ऑफ योर ओल्ड फ्रेंड। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स। मैं आपको आज चाय पीने की याद दिलाता हूं। एक बात, एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना माय डियर फ्रेंड्स, ये कहता तो है, लगता तो है प्रेजेंट, दिलाता हूं बीत चुका है। इट्स कॉल्ड ऑफ द पास्ट। चलिए आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। इसका स्ट्रक्चर है दूसरा, यानी हम अब आ चुके हैं दूसरी दुनिया में। यह भी ट्रिक आप शानदार तरीके से सीखिए। कभी तो प्यार से बात कर लिया करो, कभी तो खा लिया करो यार, कभी तो समय पर बोल लिया करो। हाँ भाई, दिन भर तो रील देखते रहते हो, कभी तो अंग्रेजी सीख लिया करो, कभी तो टाइम पर आ जाया करो। हाँ तो माय डियर फ्रेंड्स, कभी तो प्यार से बात कर लिया करो। फॉर्मूला के हिसाब से चलिए, डू एवर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत सिंपल, बहुत खास, बहुत आसान है ये फॉर्मूला। बस जरूरत है इतनी सी कॉन्सेंट्रेट, इतनी सी। ओके डियर, सो कभी तो प्यार से बात कर लिया करो। जो एवर साथ में लगाना है, डू एवर आपको लगाना है साथ में, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नो लोचा, नो किट किट, नो पिट पिट। डू एवर टॉक विथ मी पोलाइट। कभी तो खा लिया करो, सिंपल ये पूरा ले लो। डू एवर खाना का क्या होगा बताओ? डू एवर। नेक्स्ट देखते हैं, कभी तो मुझसे बात कर लिया करो। डू एवर मुझसे यानी कि मेरे साथ, डू एवर टॉक विद मी। कभी तो पानी पी लिया करो, डू एवर ड्रिंक वाटर। कभी तो लिख लिया करो, डू एवर राइट।
कभी तो पैसे वापस कर दिया करो। डू एवर रिटर्न माय मनी। यार प्लीज कभी तो मेरी इज्जत कर लिया करो। डू एवर रिस्पेक्ट टू मी। यह है आपका स्ट्रक्चर 3। मानना पड़ेगा कि तुम पढ़ते हो। कोई अच्छा रिजल्ट लाता है ना तो बोलते हो ना, अरे यार मानना पड़ेगा कि तुम मुझसे ज्यादा जीनियस हो। मानना पड़ेगा कि तुम मुझसे ज्यादा शक्तिशाली हो। मानना पड़ेगा कि तुम मुझसे ज्यादा अमीर हो। या फिर मानना पड़ेगा कि वह मेहनत कर सकता है। कॉन्सेप्ट चेंज, यानी कि दुनिया की किसी भी सेंटेंस के साथ इसका इस्तेमाल तुम कर सकते हो। मानना पड़ेगा कि तुम रोज स्कूल जाते हो। फॉर्मूला देखो, आई हैव, यानी आई की जगह पे आप कुछ और भी यूज कर सकते हैं। आई हैव टू एडमिट प्लस पूरा का पूरा ले लो सेंटेंस। क्लियर दोस्त? मानना पड़ेगा कि तुम पढ़ते हो। आई हैव टू एडमिट, तुम पढ़ते हो। यू स्टडी। क्लियर डियर? मानना पड़ेगा कि वह बहुत समझदार है। आई हैव टू एडमिट, एडमिट वह बहुत समझदार है। इज ए मार का सेंटेंस है तो क्लियर है साथियों? मानना पड़ेगा कि तुम रोज स्कूल जाते हो। बनाओ ट्रांसलेट अपने दिमाग में माय डियर फ्रेंड्स। मानना पड़ेगा कि तुम रोज स्कूल जाते हो। आई हैव, मानना पड़ेगा कि तुम इंग्लिश में बात कर सकते हो। आई हैव टू एडमिट यू कैन टॉक इन इंग्लिश। मानना पड़ेगा कि तुम्हारे पापा अमीर हैं। आई हैव टू एडमिट योर फादर इज वेरी सक्सेसफुल पर्सन। मानना पड़ेगा कि तुम्हारे पास सब कुछ है। आई हैव टू एडमिट यू हैव एवरीथिंग। मेरे भाई मेरे दोस्त, इंग्लिश को इतना बेहतरीन कर लो कि जब भी बोलो लगोगे खास। हमारे देश में सिर्फ 10% लोग बोलते हैं, उसमें अगला नाम होना चाहिए आपका और सिर्फ आपका। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। ऐसा लगता है कि वह मुझे जानती है। ऐसा लगता है कि आप कल स्कूल नहीं जाओगे। ऐसा लगता है कि तुम खाना बनाओ। ऐसा लगता है कि तुम उससे प्यार नहीं करती हो। ऐसा लगता है कि सीता गाना गा रही है। माय डियर फ्रेंड्स, बड़ा खास और इंपॉर्टेंट है, तो चलिए इसका फॉर्मूला देखते हैं। बड़ा आसान है, इट सीम्स। बस इसी का पूरा खेल है माय डियर फ्रेंड्स। इट सीम्स दैट, पूरा का पूरा सेंटेंस ले लो। जिस सेंटेंस में बनाना चाहो, जहां बनाना चाहो, जैसे बनाना चाहो बनेगा। क्लियर है साथियों? चलिए देखते हैं। इट सीम्स दैट शी नोस मी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना दिया। अब आ जाओ बनाकर दिखाता हूं। मेरे साथ सोचो, मेरे साथ बोलो। ऐसा लगता है कि आप कल स्कूल नहीं जाओगे। फ्यूचर इंडेफिनिट में है ना, पूरा का पूरा सेम आ जाएगा। इट स्कूल, कल का क्या होगा भाई? टुमारो। क्लियर है साथियों? ऐसा लगता है कि तुम खाना बना रहे हो। इट सीम्स, क्लियर है साथियों? ऐसा लगता है कि तुम बकवास कर रहे हो। इट सीम्स दैट यू आर टॉकिंग नॉनसेंस। ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। इट सीम्स दैट यू डू नॉट लव मी। ऐसा लगता है कि मैं सफल होने वाला हूं। इट सीम्स दैट आई विल बिकम ए सक्सेसफुल पर्सन। क्वेश्चन है, अगर आप मेरे साथ पूरी शिद्दत के साथ बैठे हो ध्यान लगा करके, तो मुझे मालूम है कि इस प्रश्न का जवाब वही दे सकता है जिसने पूरा फोकस किया होगा। एजुकेशन इट्स मीन्स तपस्या, त्याग। ऐसा थोड़ी ना है कि कोई भी मुंह उठा करके चला आए और अंग्रेज बन जाएगा। इट्स नॉट पॉसिबल। माय डियर फ्रेंड्स, मुझे पता है मेरे प्यारे बच्चों, यू कैन गिव मी परफेक्ट आंसर। तो आपका सवाल है आपके स्क्रीन पे, वह मुझे मेरे भाई की याद दिलाता है जो पहला फॉर्मूला था।
कभी तो घूम लिया करो। ये दूसरा फॉर्म। मानना पड़ेगा कि तुम बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हो, है ना? ऐसा लगता है कि तुम जॉब कर। माय डियर फ्रेंड्स, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दें। दूसरे का जवाब भी देखें, किस में कितना है दम। तो माय डियर फ्रेंड्स, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। एक गुजारिश और, चाहते चाहते वीडियो को कर देना लाइक, और अगर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको इस पे मिलने वाला है इंग्लिश का सुपर डुपर हिट, ऑल टाइप्स ट्रिक्स। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक